और अब वक्त हो गया है आज की पहली बहस का। जम्मू कश्मीर में बुज़दिल आतंकवादियों ने फिर घाटी में कोहराम मचाया है। आतंकवादियों ने किश्तवाड़ में बीजेपी नेता अनिल परिहार और उनके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों अपनी दुकान से घर लौट रहे थे। इससे पहले भी आतंकवादियों ने जावेद अहमद डार जैसे जवानों को अपना निशाना बनाया था। छुट्टियों में वो अपने घर आए हुए थे। इन कायर आतंकवादियों ने औरंगजेब जैसे बहादुर पर भी हमला किया था जब वो अपने घर लौट रहा था। डार से लेकर अनिल परिहार तक आतंकवादियों की बुज़दिली और कायरता की फेहरिस्त बहुत लंबी है। आज पहली बहस इसी मुद्दे पर है कि आखिर कब ये घाटी में आतंकवादियों का कोहराम जारी रहेगा। अब वक्त आ गया है कि आतंकवादियों का नामो निशान खत्म कर दिया जाए। तो मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा, मैं उससे आपका तारुफ करा देती हूं। विवेक अवस्थी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नवीन कुमार जी बीजेपी के नेता हैं, वो भी हमसे जुड़ गए हैं। राजीव त्यागी जी कांग्रेस के नेता हैं, कुछ ही क्षणों में हमसे जुड़ेंगे। और बाबर कादरी साहब वकील हैं, वो भी हमसे जुड़ेंगे। हमारे सीनियर एडिटर आतिर खान भी हमसे जुड़ गए हैं। नवीन जी आपसे शुरुआत कर लेती हूं। बीजेपी की नेता की निर्मम हत्या कश्मीर में कर दी गई है, क्या माना जाए, ये बौखलाहट है या आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा कश्मीर? मुझे लगता है कि आतंकवाद पर राजनीति और गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और राजनीति कौन कर रहा है सर? पाकिस्तान से हमारा देश लगातार युद्ध लड़ रहा हो, छद्म युद्ध, और पाकिस्तान में जिस प्रकार से लगातार आतंकवादियों को भेजा जा रहा हो, हिंदुस्तानी सैनिकों को मारा जा रहा हो, हिंदुस्तान के लोगों को मारा जा रहा हो, अपने परिवार के सदस्यों को खो रहे हो, तो उस समय इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आतंकवाद की लड़ाई कोई आज से नहीं लड़ी जा रही है, पिछले कई दशकों से हम, लेकिन 4 साल में हालात बहुत खराब हो गए, बद से बदतर हो गए हैं। ये जवाबदेही आपकी बनती है नवीन जी। स्वाभाविक तौर पर जब आतंकवादियों का सफाया होता है और बड़ी तादाद में आतंकवादियों का सफाया कर रहे हो, तो पाकिस्तान की पूरी ताकत और बौखलाहट वो नजर आती है। ऐसे समय में आतंकवादियों को संजीवनी देने का काम करने वाले लोग नहीं होने चाहिए। आतंकवादियों को पीछे से सपोर्ट करने वाले लोग नहीं होने चाहिए। आतंकवादियों के साथ खड़े रहने वाला कोई भी भारतीय अगर उसके पक्ष में बोलता है तो मैं समझता हूं कि वो उसी की तरह एक देशद्रोही है, जैसे कि भारत के में आकर के निर्दोषों की जो हत्या कर रहा है। मेरा स्पष्ट और सीधा मानना है कि आतंकवादियों का जाना, आतंकवादियों को मारा जाना और उसके समर्थन में, सैनिकों के समर्थन में खड़ा होना हर भारतीय का नैतिक दायित्व है। ठीक है, बाबर कादरी साहब भी हमसे जुड़ गए हैं। बाबर कादरी साहब, किस चीज को आप जिम्मेदार मानते हैं? इस तरीके से निर्ममता के साथ हत्या की जा रही है, सेना के जवानों की हत्या की जा रही है, पुलिस के जवानों की हत्या की जा रही है, बीजेपी के सचिव की हत्या कर दी गई है कल रात में। कौन जिम्मेदार है इन सब चीजों के लिए? आतंकवादियों की बौखलाहट है ये? मैं वही बताऊंगा अगर आप मुझे बताने दें जी। जिस तरीके से बीजेपी ने, पहले ये मुझे बात करने देते ही नहीं। देखें जिस तरीके से बीजेपी ने अपने आप को मिलिटराइज कर लिया, जैसे उन्होंने अपनी पार्टी को जैसे हिंदुस्तानी आर्मी की पॉलिटिकल विंग डिक्लेयर की हुई है और प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने आप को जैसे, और हर कोई दूसरी पार्टी यहाँ पे एंटी नेशनल है, ट्रेटर है, तो उसका नतीजा यही होगा ना। देखिए जैसे आप अपने आप को यहाँ पे कॉम्पिटेंट प्रमोट करते हैं तो दूसरे साइड आपको टारगेट बना ही लेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं, आप देखिए कश्मीर एक कैंसर बनता गया है, कॉन्फ्लिक्ट कैंसर है, और उसको आप पैरासिटामोल से ट्रीट नहीं कर सकते। आपको इसको एड्रेस करना पड़ेगा, इसको पॉलिटिकली डील करना पड़ेगा, ना कि मिलिटरली। आप पैच वर्क छोड़ दें। क्या ऐसा क्या कर दिया है? सेना के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है। बाबर कादरी साहब, कैसी बातें आप कर रहे हैं? ये वही सेना है जब आपके यहाँ बाढ़ आती है तो लोगों को बचाती है, घर घर में खाना पहुंचाती है, और आपके लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं और आप सारा ठीकरा सरकार के ऊपर फोड़ रहे हैं। देखिए अपने लोगों को समझाने का काम क्यों नहीं करते हैं? जितना भी आपने हेल्प किया बाढ़ में, जितना भी हेल्प इंडियन आर्मी ने किया, उसके एवज में डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ से बिल भी लिया है, हजारों करोड़ में उन्होंने बिल भी दिया। क्या मतलब है? क्या बात ना करें। बाबर कादरी साहब, देता कौन है? केंद्र सरकार देती है कि हमारी सेना ने कश्मीर में सर्विस दी है, हमें पैसा हिंदुस्तान के क्या आप एक अलग मुल्क हैं? क्या आप एक अलग मुल्क हैं?
आतंकवादियों का समर्थन आप गेहूं उगा के बेच रहे हैं और कह रहे हैं भारत सरकार पैसा हमसे मांग रही है। आतिर खान साहब को और अपनी चर्चा में शरीक कर लूं। देखें बाबर कादरी साहब 2 मिनट रुक जाइए। आतिर खान साहब, जिस तरीके से आतिर खान जी हमारे सीनियर एडिटर हैं, हमें उनको चर्चा में शरीक करने दीजिए। आतिर जी, बाबर कादरी को आप सुन रहे हैं कि अगर बाढ़ आती है, सेना मदद करती है, तो केंद्र से कश्मीर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, पैसा केंद्र सरकार देती है, और ये इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो कार्रवाई की जा रही है और आतंकियों पर लगातार प्रहार किया जा रहा है, उसी का अंजाम ये नजर आ रहा है कि किस तरह से खिसियाए हुए हैं आतंकवादी गुट। हाल ही में आपने देखा मसूद अजहर के रिश्तेदार को मार गिराया गया, और उसी तरह से अब ये नौबत आ गई है कि जो निहत्थे लोग हैं उन पर भी प्रहार किया जा रहा है। अनिल और अजीत दोनों भाई जब वापस लौट रहे थे अपने घर पर, उन पर यह प्रहार हुआ। उनके घर के पास में वो गली में थे, अपना काम काज कर घर पर वापस लौट रहे थे, और उन्होंने जो बयान दिए हैं इस तरह का कोई भी विवादास्पद बयान नहीं दिया। इनकी जो हमने स्पीचेस सुनी हैं और बहुत ही निंदनीय है, और एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है जिसके चलते पूरा न सिर्फ जम्मू कश्मीर, पूरा प्रशासन, पुलिस इसको लेकर परेशान है। एक बड़ा जितने बड़े नेता हैं वो वहां पर जा रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी पीएमओ जाएंगे, और भी बड़े नेता जो हैं बीजेपी के वो रुख कर रहे हैं वहां पर। किश्तवाड़ आईजी जम्मू भी पहुंच गए हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि अगर उन पर प्रहार किया जाएगा तो उसका ये अंजाम होगा। ये बिल्कुल दलील जो है ये उचित नहीं है जो दे रहे हैं। बाबर कादरी साहब, आपको नहीं लगता है 17 नवंबर को, क्योंकि पंचायत चुनाव होना है और ये नेता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और आप लोग लोकतंत्र को बहाल नहीं होने देना चाहते हैं, इसकी वजह है ये हत्या? देखिए, हम तो चाहते ही है लोकतंत्र की प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। हम कौन चाहता है कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन ना हो, मगर हम चाहते हैं कि पहले कॉन्फ्लिक्ट आप रिजॉल्व करें। आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करना चाहते हैं थ्रू फेक एंड ड्रामेटिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं दुनिया को सब ठीक है। देखिए, इस चीज से ना कश्मीरी खुश रहेंगे, ना हिंदुस्तानी खुश रहेंगे, ना पाकिस्तानी खुश रहेंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क्या जिक्र है? पाकिस्तान का क्या जिक्र है इसमें? हिंदुस्तानी और कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है इसमें। कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान के पास है। मेरी नजर में हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान के पास आधा है, पाकिस्तान के पास आधा है। क्या बात और हम दोनों को चाहते हैं कि वो दोनों हमारे साथ नेगोशिएट करें, क्योंकि हमारा कश्मीर दोनों के पास पड़ा है। हम दोनों को चाहते हैं कि वो हमारी जमीन विवेक कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करें। ठीक है, बाबर कादरी साहब, आपकी बात का जवाब हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विवेक अवस्थी जी स्टूडियो में मौजूद है, वो देंगे। बाबर कादरी साहब के इस बयान की मैं मजम्मत करता हूं। ये रहते भारत में हैं, बात भारत की करते हैं। अभी 2 मिनट पहले बोले कि जो कश्मीर के लिए सेना ने किया उसका पैसा। 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए, आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मुझे बोलने दीजिए प्लीज, बीच में मत बोलिए। इन्होंने कहा कि बाढ़ में भारतीय सेना ने जो मदद की उसके पैसे लिए। पैसे काहे के लिए? आप गेहूं उगा के लाए थे, आप एक अलग मुल्क हैं, भारत से आप खाते हैं, भारत का पैसा आप लेते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की। शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को, शर्म आनी चाहिए। बाबर कादरी साहब, मेरा आपसे सवाल सिर्फ ये बनता है, देखिए, अगर आप समझते हैं कि कश्मीर आपकी लाइबिलिटी है तो फिर नहीं है अपने साथ। किसने कहा लाइबिलिटी आपकी पाकिस्तान है? लाइबिलिटी आपकी पाकिस्तान है। रहे हैं कि बाढ़ में आपको सपोर्ट किया। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं बाबर कादरी साहब, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि जिस सेना के ऊपर आपके लोग जो जिनको आप भटके हुए युवा कहते हैं, सो कॉल्ड, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, आपकी महिलाओं के द्वारा आप जो पत्थरबाजी करवा रहे हैं वो गलत है। ये वही सेना है जो मुसीबत के समय आपका साथ देती है। देखिए मोहतरमा, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, जब आप समझते हैं कि यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ पे औरतें, यहाँ पे खवातीन, यहाँ के मर्द, यहाँ के बूढ़े बच्चे आपके खिलाफ है, आपको बिल्कुल खिलाफ नहीं है। जब किसी समझना चाहिए, ये आप जैसे चंद भटके लोग हैं, ये आप जैसे चंद भटके लोग हैं। जब किसी जवान का, जब किसी शहीद का जनाजा आता है तो उसकी भीड़ देख के आप कुछ सबक लेते हैं कि नहीं लेते हैं? रुक जाइए बाबर कादरी साहब, जब किसी शहीद का
जब किसी शहीद पे कफन डाला जाता है और उसके गांव में उसका शव पहुंचता है, तो आप जो भीड़ देखते हैं वहां पर लोकल लोगों की, उससे कुछ सबक लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जब औरंगजेब को आपके लोगों ने मारा था, जिस निर्ममता के साथ मारा था और जिस तरह से भीड़ निकल कर आई थी सड़कों पर खिलाफ आतंकवादियों के, क्या कुछ मैसेज आपको नहीं मिला था? वही तो मैं कहता हूं। देखें, हिंदुस्तान के भी अपनी स्टेक्स है, पाकिस्तान की भी क्लेम्स है। आप पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं भाई? आप पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं? नहीं कर सकते। आप पाकिस्तानी है क्या जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? देखें, आप चाहते हैं पाकिस्तान दबा दबाया जाए, इसके ऊपर जाए, नीचे से जो आग लगी है उसको लगने दे। बाबर कादरी साहब, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाएं, पल्ले वाले आप पाकिस्तान चले जाएं। अगर आपको हिंदुस्तानियों के साथ इतना ही ऐतराज है तो हमारा कश्मीर छोड़िए, हमारी जमीन छोड़िए और पाकिस्तान का रास्ता पकड़िए। जम्मू कश्मीर है, मैं पाकिस्तान या हिंदुस्तान क्यों जाऊँ? मेरे पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हैं? बार बार पाकिस्तान का नाम क्यों लाप रहे हैं आप? हम मुख्य एक्टर्स हैं। बाबर कादरी साहब, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आपने कहा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। अच्छा लगा ये सुनकर कि आपने ये कहा कि आप हिंदुस्तानी हैं। तो पाकिस्तान का गाना पाकिस्तान का जिक्र मत करिए, फिर पाकिस्तान का जिक्र मत करिए, मत लीजिए पाकिस्तान का नाम। मैं जम्मू कश्मीरी हूँ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मेरी जमीन को छोड़ना होगा। आप हिंदुस्तानी हैं कि नहीं? पॉलिटिकल एनिमल है जिनका समर्थन सदा कांग्रेस के साथी करते हैं। वो पॉलिटिकल एनिमल है। आप कह रहे देखिए, आप कह रहे हैं पाकिस्तानी नवीन जी एक मिनट, हम जम्मू कश्मीरी है, हमारी बाबर कादरी साहब है। बाबर कादरी, एक मिनट रुक जाइए। बाबर कादरी साहब, आप हिंदुस्तानी हैं या नहीं है, ये जवाब दीजिए। आप हिंदुस्तानी हैं या नहीं? मैं जम्मू कश्मीरी हूँ। क्या बात कर रही है? जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान से बाहर है। पाकिस्तान ने लिया हुआ है। ऐसे कश्मीरियों की हमें जरूरत नहीं है। और इसीलिए आप हिंदुस्तानी हैं, तो हमें हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। आप हमारी जमीन छोड़ के चले जाएं। क्यों छोड़? आपकी जमीन कहाँ चले? जमीन तो हमारी, आप कहाँ रह रहे हैं? जमीन हमारी, आप कहाँ रह रहे हैं? आतिर खान, आप बाबर कादरी साहब को सुन रहे हैं? एक मिनट रुक जाइए। बाबर कादरी साहब रुक जाइए। आतिर जी, आप सुन रहे हैं बाबर कादरी को? ये कहते हैं कि मैं कश्मीरी हूँ, ना हिंदुस्तानी ना पाकिस्तानी। कमाल का स्टेटमेंट है सर ये। बनने जा रहे हैं। शांत हो जाइए आतिर जी। बाबर काजमी साहब को इसका अगर हल, उनके हिसाब से इसका क्या हल निकलेगा? अगर हिंसा जो है, जाहिर बात है कि हिंसा कोई हल नहीं है। भारत जैसा विशाल देश दबकर किसी से कोई भी बातचीत नहीं कर सकता, और यही बात सरकार ने भी कही है कि गोलीबारी में कोई बातचीत नहीं हो सकती। तो इसका हल हिंसा से नहीं निकलेगा, लेकिन इसका एक माहौल बनाया जाए जिस तरह से एक कोशिश की जा रही है, जो कोशिश की जा रही है, अगर इसी तरह आतंकी हमले चलते रहेंगे तो जाहिर बात है ये मामला और बिगड़ेगा। और इस तरीके के गैर जिम्मेदार लोग जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, उससे हालात और बद से बदतर हो रहे हैं। आप सभी, पहली बहस पे चर्चा बहुत गर्म हो गई थी। बाबर कादरी साहब वकील हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार वो ये कहे जा रहे हैं कि वो एक कश्मीरी है, ना हिंदुस्तानी है ना पाकिस्तानी है। बाबर कादरी साहब, आपका रुख करना चाहूंगी एक बार फिर से। आप ये बताइए कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। आपका देश की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है? इतना खर्चा कश्मीर के ऊपर सरकार कर रही है, आपका डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रही है। हम तो चाहते हैं जो आपने हमारी इस थाली में परोसा है वो अपने अवाम को आप खिलाएं, हमको अपने हाल पे छोड़ अपने अवाम को चलाए खिलाएं, क्या मतलब है? आपका अवाम है ये? अपने अवाम को आप खिलाएं। आप कहीं मार से आए हैं क्या? आप कहीं मंगल ग्रह से हैं क्या? आप अंतरिक्ष में रहते हैं? जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। हम तो इस तरह के बयान नाकाबिले बर्दाश्त हैं। और इस देश के अंदर जब तक ऐसे लोग रहेंगे, इस देश में आतंकवाद का समर्थन करता रहेगा। बाबर कादरी साहब, क्या हल आप चाहते हैं? बाबर कादरी साहब, चलिए खड़े होकर के बड़प्पन दिखाते हैं, आपसे हल पूछते हैं। बड़प्पन दिखाते हैं, आपसे हल पूछते हैं। हल बताइए, क्या हल आप चाहते हैं? हल आपका ये है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के अवाम एक टेबल पे बैठे। पाकिस्तान क्यों बैठेगा? और तीनों पाकिस्तान क्यों बैठेगा? बाबर कादरी साहब, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है। आपकी ये पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। हमारे जवान वहाँ मर रहे हैं, हमारे सैनिकों को
बीजेपी के सचिव को मार दिया गया है। आवाम का हक हो। बाबर कादरी साहब, जम्मू कश्मीर तो यहाँ हो या वहाँ हो, दोनों हिस्सों पे जम्मू कश्मीर के अवाम का हक हो और इख्तियार हो। आप चाहते हैं कि वो हिस्सा पाकिस्तान खा जाए, ये हमको मंजूर नहीं। हम स्टेटस को के साथ नहीं है, कबूल नहीं, और हमें आप मंजूर नहीं है। बाबर कादरी साहब, हमारे देश के हर हिंदुस्तानी को आप मंजूर नहीं है। कोई कश्मीरी ये नहीं चाहता है। आप जैसे चंद लोग भटका रहे हैं पूरे समाज को, और इसीलिए कश्मीर का विकास नहीं हो पा रहा है। फिर आप रेफरेंडम करवा दें, फिर देखते हैं कौन क्या चाहता है। क्यों करवा दे रेफरेंडम? जनमत क्यों होगा? जनमत क्यों कराया जाएगा? कश्मीर हमारा हिस्सा है। आपके कहने से नहीं हो जाएगा। पाकिस्तान का गाना गाना बंद कीजिए। पाकिस्तान की टप्पियां बजाते हमें मैंने तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया। अरे 10 बार आपने नाम लिया, क्या झूठ बोल रहे हैं? सर, आपने 10 मिनट में 100 बार पाकिस्तान का गाना गा दिया आपने। लगातार करके रहो तुम। पाकिस्तान के लगातार पाकिस्तान के जूते चढ़ने वाले को लोग हो आप। पाकिस्तान के टुकड़ों को बाबर कादरी साहब, बाबर कादरी साहब आईने के सामने खड़े होइए। बाबर कादरी साहब आईने के सामने खड़े होइए और अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। आपकी जो नेता है वो अपने को हिंदुस्तानी मानते हैं। आपकी दोनों बड़ी पार्टियों के नेता अपने को हिंदुस्तानी मानते हैं। कहता हूँ पाकिस्तान के टुकड़ों में पड़ने वाले बार बार कह रहा हूँ पॉलिटिकल एनिमल। कादमी साहब, ये बताइए कि आपके यहाँ 2 बड़ी पार्टियां हैं। को कहते हैं बाबर कादरी साहब, आपके यहाँ 2 बड़ी पार्टियां हैं। पीडीपी की बात कर लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर लीजिए। जिन पार्टियों से आपके मुख्यमंत्री दिए गए हैं वो दोनों मुख्यमंत्री अपने को हिंदुस्तानी मानते हैं। आप जैसे चंद लोग हैं जो इस तरीके की बात करते हैं। इस साल फिर शेख अब्दुल्ला को आपने जेल क्यों रखा सालों साल? शेख अब्दुल्ला को क्यों आपने सालों साल 53 से लेके 70 की दशक तक उनको क्यों रखा था जेल? आप मुझे बताएं, पीडीपी और बीजेपी बाइकॉट पे क्यों थी इस साल? आपके लोग आपके की वजह से यहाँ पे जवाब दे लोगों को। एक मिनट, विवेक जी कुछ कहना चाहते हैं? मुझे लगता है बाबर कादरी साहब जो हैं वो हिंदुस्तानी को अपने को मानने से इनकार करते हैं। मुझे लगता है हिंदुस्तान के तो है नहीं, ये कहीं स्पेस से आए हैं, मार्स से जुपिटर से कहीं आए हैं और अब इनको लग रहा है कश्मीरी हैं। पाकिस्तान का गाना गा रहे हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला रहे हैं। अरे आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की बात करिए। आप कहते हैं सेना ने हमसे पैसा ले लिया। अरे आपने क्या वहां पे धान बोया था? आप एक इंडिपेंडेंट नेशन है कौन आप? बाबर कादरी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आप कश्मीर, आप हिंदुस्तानी तो कहने से इनकार। एक मिनट, मेरा सवाल सुन लीजिए। एक मिनट, नवीन जी मेरा सवाल पूरा नहीं। बाबर कादरी साहब, जब आप कश्मीर से, जिसको कि आप एक पता नहीं क्या मानते हैं, हिंदुस्तान नहीं मानते हैं, जब आप बाहर जाते हैं तो किस पासपोर्ट पर जाते हैं सर? कश्मीरी पासपोर्ट। तब भी आप कहते हैं कि मैं तो हिंदुस्तानी नहीं हूँ। पासपोर्ट पे गांधी जी और नेहरू जी जाते थे, जिस ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे गांधी जी और नेहरू जी जाते थे उसी डॉक्यूमेंट पे मैं भी जाता हूँ। तो सर वो हिंदुस्तान का पासपोर्ट होता था, बातों पे ज्यादा वो हिंदुस्तान के पासपोर्ट पर चलते थे। आप फंस गए अपनी बात में। यहाँ पे लोग मरते हैं, ये इंसान आप फंस गए बाबर कादरी साहब, आप फंस गए अपनी बात में। बाबर कादरी साहब, आप हिंदुस्तान के पासपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं, मानिए इस बात को। और अगर इतना फक्र है आपको इस बात पर कि आप हिंदुस्तानी नहीं है, इतना आप में, आपके अंदर इतना घमंड है, तो ट्रैवल करना बंद कर दीजिए हिंदुस्तानी पासपोर्ट पर। पाकिस्तान चले जाइए, हिंदुस्तान की सुविधाएं लेना बंद कर दीजिए। आतिर जी, बाबर कादरी साहब कह रहे हैं कि जिस ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ट्रैवल करते थे उसी पर ये ट्रैवल करते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तानी नहीं है। कितनी कमाल का इनका उदाहरण है सर, ये अपनी बात में खुद फंस गए हैं। देखिए, इस तरह की शतुर्मुर्ग वाली जो अप्रोच है उससे कुछ हासिल नहीं होगा। माजी की धुन यानी अतीत में रहने से कोई लाभ नहीं होगा। वर्तमान की बात कीजिए, और अगर यही एटीट्यूड रहा तो विल बी नाइदर हियर नॉट देयर, ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। तो आप जो है एक वर्तमान और फ्यूचर में कभी नहीं जाएंगे जब तक आप हिस्ट्री पे नजर नहीं रखेंगे सर। नहीं, हिस्ट्री पे हमारी नजर है। आप इतिहास का पल्ला पकड़े रहिए और लड़ते रहिए। वाली है
शत्रुमुख वाली अप्रोच है। नवीन जी लगातार आप बाबर कादरी को सुन रहे हैं, जिस तरीके के वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सर मेरा सवाल आपसे भी बनता है कि आप सरकारों ने, आप नेताओं ने क्या किया इतने साल कि हालात इतने खराब हो गए, हमारी सेना मर रही है, हमारे जवान मर रहे हैं, बॉर्डर पर हालात इतने खराब हैं। जवाबदेही सबकी बनती है। अगर ये शोभना जी यहाँ पे कांग्रेस क्या बता रहे थे कि कांग्रेस के राजीव त्यागी आने वाले, आपने मुझे बताया था, और लंबे 60 दशक तक सत्ता में रहे हैं, 6 दशक तक, और 6 दशक तक 60 साल से सत्ता में रहे। उसके बाद कांग्रेस की देन है। बार बार हम कहते हैं कश्मीर समस्या कांग्रेस की देन है, 2014 से पहले टूरिज्म शुरू हो गया था कश्मीर में, करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन चलाया, और 4 साल में पता तो नहीं क्या किया, हमने आतंकवाद का सफाया कराया। पाकिस्तान के लोगों के अंदर बौखलाहट है, पाकिस्तान पूरा आतंकवादियों को समर्थन कर रहा है, और उसके बाद लगातार कांग्रेस के लोग और दूसरे लोग कहते हैं कि वो आतंकवादी नहीं बल्कि निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, सेना निर्दोष लोगों को मार रही है। मेरा कहना है कि जो सेना का अपमान करता है, जो सेना के प्रमुख का अपमान करता है, जो देश के जवानों का अपमान करता है, वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता। और ये काम कर रहे कांग्रेस, बाबर कादरी, पीडी, इनके सारे लोग जितने भी साथी हैं। ठीक है, तो बार-बार स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आतंकवाद का सफाया होना बहुत जरूरी है। अगर हमें कश्मीर की समस्या का समाधान करना है, सबसे जरूरी उसके लिए माहौल बनाने के लिए बाबर कादरी साहब आतंकवादियों से हिंदू के साथ लड़ाया, आपने तो इंडिया को भारतीय की कगार पे लाया हुआ है, आपको शर्म करनी चाहिए। ये तो कांग्रेस ही है जिन्होंने आप ही लड़ा रहे एक साथ रखा था। आपने देश के अंदर क्या किया और आपके साथियों ने क्या? कांग्रेस ने वो इंसान को इंसान के खिलाफ लड़ा रही है, वो हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ा रही है। और कहीं मत जाइए बाबर कादरी साहब, देखिए मोदी जी ने हिंदुस्तान को कोई सर्विस नहीं की है। मोदी जी ने हिंदुस्तान बनने के बाद सबसे बड़ी खतरनाक कगार पे लाया हुआ है, तो आतंकवादियों को मार रहा है हिंदुस्तान की कगार पे। खतरनाक पे आप जैसे लोग लेके जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं। ये रेडिकल पॉलिटिक्स आपकी अड़ियल सोच आपको लेके जा रही है बाबर कादरी साहब। आप कश्मीर को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, वहाँ विकास नहीं होने दे रहे हैं। मैडम क्या आप बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है? आपको जो समझना है समझ लीजिए, मैं एक सच्ची हिंदुस्तानी हूँ। आपको जो समझना है, आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बीजेपी मेरे साथ बात करनी दीजिए, भाषा बोलेगा वो ठीक जो कांग्रेस। बाबर कादरी साहब, मैं आपको साफ कर दूं कि मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा सवाल इस शख्स से। नवीन जी रुक जाइए, नवीन जी रुक जाइए। मोदी जी बीजेपी करती जा रही है। बाबर कादरी साहब, बाबर कादरी साहब, आप तो बीजेपी के खिलाफ आपने कभी मोदी जी से ये नहीं पूछा कि अभी आप इसका मतलब सुन नहीं रहे। नवीन जी रुक जाइए, उसका क्या हुआ? आपने कभी एक मिनट नवीन जी का, नवीन जी एक मिनट। पाकिस्तान के यहाँ पे वो निहारी खाने जाते हैं, बिरयानी खाने जाते हैं, मगर जब कश्मीर की बारी आती है, कश्मीर में आप खून खराबा करते हैं। आए दिन आप हमारे बच्चों को मारते हैं, हमारे बच्चों को जलाते हैं। क्या बात कर दी? वाह सर, ताली बजाने का मन कर रहा है आपकी बात पे। आज ताली बजाने का मन कर रहा है सर आपकी बात पे। आपके बच्चे, आप आतंकवादियों को पैदा क्यों करते हैं कि हमें मारना पड़ रहा है? प्रेग्नेंट लेडी मारी गई, आपके बच्चे आतंकवादी क्यों हैं? आपको ये सोचना पड़ेगा। 50 से ज्यादा लोगों को आपने जख्मी कर दिया पैलेट और बुलेट में। आपके बच्चे, आप अपने बच्चों को आतंकवादी क्यों बना रहे हैं? बाबर कादरी साहब, सीधा सवाल, सीधा जवाब दीजिए। एक मिनट नवीन जी रुक जाइए, नवीन जी एक मिनट रुक जाइए। बाबर कादरी साहब, जिन सो कॉल्ड आप अपने बच्चों की इतनी यहाँ पर वकालत कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं आप अपने बच्चों को आतंकवादी कि हमें मारना पड़ रहा है? कोई खुशी नहीं होती है? वही तो हम कह रहे हैं, हमें आप रेडिकलाइज ना करें, हमें आप तशद्दुद की ओर न धकेल दें, आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करें। पाकिस्तान और हिंदुस्तान को कश्मीरी आप तो रेडिकल हो, हम खुश नहीं है, हम खुश नहीं है, कुछ लोगों को रेडिकल और हमारी शिक्षण संस्थानों को बर्बाद कर दिया। और एक मिनट नवीन जी, बाबर कादरी साहब, आपने मुझे बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बताया, आपने मेरा सवाल नवीन जी से नहीं सुना। मैं ही थी वो ये सवाल पूछने वाली कि 4 सालों में आखिर ऐसा क्या हो गया कि हालात इतने खराब हो गए। 2014 से पहले टूरिज्म अपनी पीक पे था, बिजनेस अपनी पीक पे था कश्मीर में। तो इस तरीके के आरोप लगाने से पहले आप सुने और अपने गिरेबान में झांकें।
विवेक जी कुछ कहना चाहते हैं? विवेक जी बोलिए। देखिए, मैं कहूंगा कि मैं नवीन की एक बात से सहमत हो सकता हूं कि कश्मीर की जो भी समस्या है वो कांग्रेस की देन है, ठीक है। लेकिन इसके बाद 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार भी रही, 4.5 साल ये सरकार भी रही मोदी जी की, जो अब चुनाव होने वाले हैं, इसके बाद जो भी आता है। यहां पर गलती केवल एक की नहीं कही जा सकती। ठीक है, शुरुआत किसी ने की, लेकिन बीजेपी ने भी कोई उसमें बेहतर कार्य नहीं किया, कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कश्मीर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो या और कोई चीज हो। अब हमारे पास एक ऑप्शन है, आखिरी विकल्प हमारे पास है कि हम सॉफ्ट नेशन होने का अपना जो है इमेज उसको छोड़ दें, हम बन जाएं इजराइल, हम बन जाएं हम मोसाद। इजराइल का एक प्लेन हाईजैक हुआ था, टूटने जाएंगे, टूट जाएंगे आप। अरे आप चुप रहिए यार, मैं बोल रहा, मुझे बोलने दीजिए। आप बोल रहे थे, मैं बोल रहा था बीच में, आप बोल रहे थे, मैं बीच में बोला, आप बोल रहे थे, मैं बीच में बोला, आप बोल रहे थे, मैं बीच में बोल नहीं रहा था, आप बोल रहे थे। जब जुल्म करता है तो टूट जाता है। अरे साहब, जब आप बोले, गुमान में ना अब आप गुमान छोड़िए, जब आप बोल रहे थे बीच में नहीं बोल रहा था ना, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। बाबर कादरी साहब, आप इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, इतनी ऊंची आपकी तालीम है और शक्लो सूरत से भी आप बहुत इंटेलेक्चुअल लग रहे हैं। किस तरह की बातें, किस तरह की आप जहनियत रख रहे हैं सर? दूसरे की भी सुन लीजिए भाई साहब। हिंदुस्तानियों को अपनाइए सर, आप एक कदम बढ़ाएंगे, हम गले मिलके बढ़ के बाएं फैला के आपको गले लगाएंगे। आप जब बोल रहे थे, मैं बीच में कहाँ बोल रहा था? जो दलील दूं तो जलील हूँ, ये अरे जल की सद में है। अरे बोलने देंगे, अरे बोलने देंगे, बोलने देंगे। बाबर कादरी साहब, एक कदम बढ़ाइए, हम बाहें फैला के आपको गले लगाएंगे। लेकिन ये किस तरीके की सोच है सर? तो करे ना डायलॉग, आ जाएंगे। तो आप कश्मीर के नाम ले, आप पाकिस्तान का नाम लेना बंद तो कीजिए। आप हिंदुस्तान के साथ बैठिए। 4 साल सरकार हमारी हो गई और इससे पहले अटल जी की सरकार थी। कश्मीर की समस्या 60 साल की है और आप चाहते हो कि 4 साल में बाबर कादरी साहब, एक मिनट है मेरे पास। नवीन जी कोई नहीं चाहता है। नवीन जी कोई ऐसा नहीं कह रहा है, कोई ऐसा नहीं चाहता है। सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लें, आप मेरी बात सुन लें। नवीन, आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। कैंसर की बीमारी, नवीन आप मेरी बात तो सुन लेंगे, आप बात, नवीन आप बात तो सुन लीजिए। अरे आप बात तो सुन लीजिए नवीन, आप बात तो सुन लीजिए, मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए अपनी बात को। बोलिए। आप बोले, मैं बीच में नहीं बोला, मुझे बोल तो लेने दीजिए कि हिंदुस्तान को अपना जो एक सॉफ्ट नेशन वाली इमेज है, अब उसको छोड़ने की जरूरत आ गई है। ठीक है, अब हमको दिखाना पड़ेगा कि गोली के बदले गोली नहीं, एक गोली के बदले 10 गोली चलेगी। गोली नहीं सर, अब गोले चलेंगे। अब गोली के बदले अब गोले चलेंगे। एक जवान हमारा मारा जाएगा, सर्जिकल स्ट्राइक 100 आतंकवादी गिराए जाएंगे, जब तक 100 आतंकवादी नहीं गिराए जाएंगे, इनके जैसे लोगों को सबक नहीं मिलेगा। इनको जवाब देने की जरूरत है। कश्मीर हिंदुस्तानियों से भरा हुआ है, उन पर गोले नहीं चलेंगे। आपके फेवरेट देश पाकिस्तान पर गोले चलेंगे। यूज करें पंजाब का, राजस्थान का, ठीक है, आप करें दूसरे इंटरनेशनल बॉर्डर्स को यूज और जंग करें। कश्मीर को आप जंग का मैदान ना बनाएं। बाबर कादरी साहब, बाबर कादरी साहब, कश्मीर के अंदर आपको छोड़कर जो बाकी हिंदुस्तानी रहते हैं वो चैनो अमन चाहते हैं, वो चैनो अमन चाहते हैं और हिंदुस्तान उसके लिए हमेशा प्रयासरत है। हमारे देश का हर नागरिक प्रयासरत है। आपके साथ हैं, वो तो दिखा दें, रेफरेंडम करवा दें। चलिए ठीक है, रेफरेंडम तो करवा दें, हम देखेंगे कितने हिंदुस्तान के क्यों कराएं रेफरेंडम, हमारा अपना देश है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आप सभी का समय की पाबंदी है। पहली बहस में आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, पर ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको सुनवा देते हैं। हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह ने बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी से बात की, उनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी साहब, जिस तरह से किश्तवाड़ में बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी की हत्या की जाती है और उनके भाई की हत्या की जाती है, ये क्या हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो आतंकवादी और अलगाववादी ताकतें हैं, इनको इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि जो कश्मीर में, जम्मू में उन्होंने अपनी शैतानी हरकतें की थी, वो अब कर नहीं पाएंगे। और इसलिए इस तरह का माहौल और इस तरह की शैतानी हरकतें और इस तरह की कायराना हरकतें वो कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं उसको, उनका कड़ाई के साथ सुरक्षा बल उसको निपटेंगे। निश्चित तौर से हमारे पार्टी के एक
एक बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता की जो मौत हुई है, जो हत्या हुई है, वो दुखद भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है और उसका उनको हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा जिन ताकतों ने ये काम किया है। तो क्या लगता है कि डिरेल करने की कोशिश पूरी तौर पर की जा रही है? वो सफल नहीं होंगे, कितनी भी कोशिश कर लें वो सफल नहीं होंगे। और हमारे सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं की गई हैं, उन पर हमले किए गए हैं सिर्फ इसीलिए कि बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर में अमन चाहती है, शांति चाहती है और जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रगति की मुख्यधारा में शामिल करना चाहिए। सीधे तौर पर नकवी साहब का कहना है कि जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं और उसको लेकर जो अलगाववादी तत्व जो हैं उनके खिलाफ हो रखे हैं। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।